तो ये बता दें आपको, जिस तरीके से पटना में पक्ष एकजुट हो रहा है उसको लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी निशाना साधा गया है। क्या कुछ उन्होंने निशाना साधा, क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। तो फिलहाल ये बता दें आपको, डिप्टी सीएम को लेकर डिप्टी सीएम ने विपक्ष को लेकर एकजुट होने पर निशाना साधा। मोदी को तीसरी बार पीएम बनने से नहीं रोक पाएंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। इस बार 350 से ज्यादा सीटें कमल के रूप में खिलेंगी। कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता से बौखलाई, भानुमति का कुनबा जुड़ने वाला नहीं है, ये केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया। और इस वक्त दो हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। रजनीश पटना से हैं, नीतीश हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। रजनीश का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। रजनीश, क्या जानकारी है? विपक्षी पार्टियों के तमाम बड़े नेता यहाँ पर जुटने वाले हैं, कितने बजे यहाँ पर तमाम नेताओं का जमावड़ा होगा और क्या कुछ ये बैठक होगी? देखिए, ज़्यादातर नेता जो है वो कल यहाँ पे पहुँच चुके हैं। उसमें महबूबा मुफ्ती पीडीपी की, इसके अलावा ममता बनर्जी पहले ही यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल आपके, और सीताराम येचुरी, और साथ ही साथ डी राजा है, दीपंकर भट्टाचार्य है, ये सब सारे लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। और एम.के. स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आज जो प्रमुख नेता हैं आने वालों में, उनमें 10 से 10:30 के बीच में राहुल गांधी, इसके अलावा खड़गे जी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और शरद पवार के साथ सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल, और इस तरीके से उद्धव ठाकरे थोड़ी देर से पहुंचेंगे यहाँ पे, करीब 12 बजे के आसपास, लेकिन 11 साढ़े 11 के बीच में बैठक शुरू हो जानी है। तो इस तरीके से जो, और साथ ही साथ अखिलेश यादव आज सुबह में पहुंचेंगे यहाँ पे, अभी से करीब 10 साढ़े 10 के आसपास उनको भी यहाँ पे आना है। तो इस तरीके से जो विपक्षी एकता की बैठक है वो मुख्यमंत्री आवास के जो एक अन्य मार्ग में है उसमें स्थित लोक संवाद जो कक्ष है उसमें आयोजित होगी। और विपक्ष की एकता को लेकर जिस तरीके से कल भी बात हुई थी, ममता बनर्जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि बीजेपी के एक उम्मीदवार के सामने में विपक्ष का साझा एक उम्मीदवार हो, 1:1, इसको लेकर सहमति बनेगी और तमाम जो बातें यहाँ से निकलेंगी उसे सभी पार्टियों को मान्य होगा। तो प्रमुख रूप से यही मुद्दा है कि 2024 में किस तरीके से बीजेपी के जो रथ है उसको रोकना है। और भी शुरू हो चुका है। एक तरफ देखा जाए पटना में इस बैठक को लेकर पोस्टर जारी किया गया है, तो सपा में अगर बार बार ये एकजुट होने के लिए कहा जा रहा है तो कहीं ना कहीं अभी भी ये जरूरी नहीं है कि जितने भी विपक्षी दल एक होना चाह रहे हैं वो एक हो, क्योंकि अगर पोस्टर जारी करके ये एकजुट होने की अपील की जा रही है तो कहीं ना कहीं इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, बैठक भले ही पटना में हो लेकिन सरगर्मी उत्तर प्रदेश में है। सरगर्मी इस तरह की कि पटना की बैठक विपक्षी एकता की बैठक, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जैसा बड़ा दल, और कहीं ना कहीं चुनाव में वो दल विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो जब ये विपक्षी दल एक होंगे तो कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर वोटों को बंटने की बात सामने आएगी। तो अब ये देखना होगा कि जनता ये जातीय मुद्दे को ज़्यादा तरजीह देती है या फिर विकास के मुद्दे को ज़्यादा तरजीह देती है। ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके अलावा अगर दूसरे तर्ज पे एक और बात कर लें तो आज की जो बैठक होगी इसमें आने वाले 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्या ये भी तय हो जाएगा? अगर तय होगा तो क्या इसकी घोषणा हो जाएगी? क्या प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर सभी दलों में सहमति बन पाएगी? ये सारी बातें देखने वाली होंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ बहुजन समाज पार्टी इस बैठक को लेकर निशाना साध रही है और बसपा भी कहीं ना कहीं हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव इस बैठक के बाद किस तरह की करवट लेता है, और जब सभी दल, या अगर बात करें तो विपक्ष के सभी दल एक मंच पे आते हैं तो वो कौन सा ऐलान होता है जो आने वाले चुनाव के लिए महत्वपूर्ण होता है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल नीतीश, क्या ऐलान होता है इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। बहरहाल रजनीश और नीतीश, आप